हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आपको अरब की क्रांति पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, दो ध्रुवीयता का अंत। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट को अपलोड कर दिए हैं, 2 पार्ट अपलोड है चैनल पर। आप पहले उनको देख लो, तब आपको ये आज का तीसरा पार्ट समझ आएगा। तो आप उनको देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अरब की क्रांति। क्या नाम है बच्चों? अरब की क्रांति। यानी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो अरब में जो क्रांति हुआ है ना, अरब के अंदर जो क्रांति हुआ है वो आखिर हुआ कैसे था, क्या रीज़न से जो वहाँ पर क्रांति हुआ था। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टूनिसिया। अरब का ही एक देश है टूनिसिया। वहाँ पर ऐसा क्या घटना हुआ कि अरब की क्रांति का स्टार्टअप हुआ था। तो देखो, टूनिसिया अफ्रीका का एक देश है। कहाँ का एक देश है ये? अफ्रीका का देश है, जहाँ पर तानाशाही सरकार हुआ करती थी। कौन सी सरकार? तानाशाही। तानाशाही सरकार होता है कि ज़बरदस्ती का शासन करना बिना रूल रेगुलेशंस। यानी कोई एक बंदा है मिलिट्री का, कुछ भी पावरफुल बहुत है, वो अपने दम पर, डंडे के दम पर, ताकत के दम पे क्या करता है, वहाँ पर शासन करता है। इसको बोलते हैं तानाशाही सरकार। यहाँ के मीडिया पर पाबंदी थी। यहाँ की जो मीडिया थी ना, मीडिया पर क्या थी? पाबंदी थी। वह सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखा नहीं सकती थी। यानी वो सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकती थी। पाबंदी थी कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाओगे। तानाशाही देश होने की वजह से यहाँ के लोग पर अत्याचार होते थे। इन्हें इंसाफ नहीं मिलता था कि भाई यहाँ का जो सरकार ही तानाशाही है, ज़बरदस्ती शासन कर रहा है बिना रूल रेगुलेशंस के, तो यहाँ के जो जनता होंगी उनको कहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ता था और उनको इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिलता था। समझ आया बच्चों? यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। टूनिसिया अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पर तानाशाही सरकार का शासन है। यहाँ के मीडिया पर क्या लगे हुए? पाबंदी कि आप सरकार के तहत कुछ भी नहीं दिखाओगे। और जो यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ता है और उनको इंसाफ भी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये थी टूनिसिया की थोड़ी सी कहानी। अब आगे जानते हैं अरब की क्रांति की शुरुआत की। अब क्रांति जो है अरब में, वो क्रांति कैसे हुई है वहाँ पर। तो अरब की क्रांति की शुरुआत मोहम्मद बाऊजी नामक एक गरीब व्यक्ति के आत्मदाह करने की वजह से हुई है। यानी जो इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदा है ना, पर्सन है, वो है मोहम्मद बाऊजी जी। तो अरब की क्रांति की शुरुआत मोहम्मद बाऊजी जी नामक एक व्यक्ति से हुई है। किससे? एक व्यक्ति से हुई है जिन्होंने क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह मतलब होता है खुद को आग लगा लेना। तो इन्हीं की वजह से जो अरब की क्रांति है वो स्टार्टिंग हुआ था। तो देखो, अब जान लेते हैं मोहम्मद बाऊजी जी कौन थे। तो मोहम्मद बाऊजी जी एक गरीब व्यक्ति थे, यानी बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति थे। इनका जन्म 29 मार्च 1948 को टूनिसिया में हुआ था। ये वही देश है जहाँ पर तानाशाही सरकार है, अफ्रीका के अंदर वाली, ठीक है। तो 29 मार्च 1984 को टूनिसिया में इनका जन्म हुआ था। यह जब 3 साल के थे तो इनके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और 10 वर्ष की उम्र से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और फल बेचा करते थे। मतलब इन्होंने काम करना शुरू किया और काम में क्या करते थे? फल बेचा करते थे। दोबारा बताता हूँ, मोहम्मद बाऊजी जी एक गरीब व्यक्ति थे। इनका जन्म 29 मार्च 1984 को टूनिसिया में हुआ था। यह जब 3 साल के थे इनके पिताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 10 साल की उम्र तक आते आते ये खुद काम करने लग जाते हैं, फल वगैरह बेचा करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको? अब मुख्य समस्या जान लो कि मेन रीज़न क्या था। ये तो हमने उस बंदे की परिचय देख लिया। अब मुख्य समस्या जो है अब स्टार्ट होती है। मोहम्मद बाऊजी जी ने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ था। यानी जो मोहम्मद बाऊजी जी है, टाउन हॉल के पास एक उन्हें दुकान लगाने थे, उन्होंने उसके लिए क्या करा? लाइसेंस अप्लाई किया था। उन्हें उसकी अनुमति नहीं मिली और उनको ना इस चीज़ की अनुमति यानी लाइसेंस उनको प्राप्त नहीं हुआ दुकान लगाने की। 17 दिसंबर को जब वह फल बेचने के लिए उसी स्थान पर पहुंचे, टाउन हाउस के पास, जहां पर वो रोज़ फल बेचा करते थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा है। मतलब रोज़ अगर आप ही की कोई दुकान है, लाइसेंस आपके पास नहीं है, पर आप रोज़ वहाँ पर जाके क्या करते हो? सामान बेचा करते हो। परंतु कल आप वापस जाओगे, वहाँ किसी और को देखोगे तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो उन्होंने देखा वहाँ पर ना कोई और सामान बेच रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति से बात की, वहाँ से हटाने की कोशिश भी करी। और वो जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर उसी स्थान पर जो सामान बेच रहा है, उन्होंने बाऊजी जी ने बात करी कि आप ये जगह हटाओ, अपने सामान को हटाओ, ये मेरा स्थान है, मैं यहाँ पर सामान बेचता हूँ। उन्होंने ना मानने पर उन्होंने पुलिस से बात की। और जब दूसरा व्यक्ति नहीं हटा, तो उन्होंने न मानने की वजह से उन्होंने किससे बात करी? पुलिस से बात करी। लेकिन पुलिस ने भी इनके फल और उनका सामान छीन लिया। लेकिन पुलिस वाले ने भी क्या करा? उनकी सपोर्ट नहीं करा और उसके बदले उन्होंने उनका जो फल था वो छीन लिया और जो सामान वगैरह थे
वो भी छीन लिया, इनकी बेइज्जती भी करी और साथ साथ मारा भी। यानी देखो कहने का मतलब यह है, अगर हमें कोई चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम अपने पुलिस के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, आप इसको सॉल्व करो। तो बाऊ जीजी ने भी वही किया। जब वो व्यक्ति वहाँ से नहीं हटा तो उन्होंने वहाँ के पुलिस से बात की, लेकिन पुलिस वालों ने मदद करने के बजाय उनके फल छीन लिए, उनके सामान छीन ली, उनकी बेइज्जती तक की और साथ साथ उनको मारा भी। ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों की वजह से वो बहुत दुखी हो गए, यानी वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपने ऊपर कैरोसिन छिड़क कर अपने आप को आग लगा लिया। यानी इतना ज़्यादा बेइज्जती महसूस होने के बाद उन्होंने जीना पसंद ना करके अपने ऊपर कैरोसिन छिड़क कर आत्मदाह कर लिया, अपने आप को आग लगा लिया। लोगों ने इनको बचाने के प्रयास भी किए परंतु वो बच नहीं सके। आत्मदाह करते वक्त उनके चचेरे भाई अली ने इस घटना की पूरी वीडियो बना ली। यानी उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने क्या करा, इसकी एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और 4 जनवरी 2011 को बाऊ जीजी की मृत्यु हो गई। इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार में हजारों व्यक्ति शामिल हुए। देखो ये गरीब व्यक्ति था, कितना गरीब व्यक्ति था, परंतु इसके जो अंतिम संस्कार में कितने हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। अब मैं आपको शॉर्टकट स्टोरी सुना देता हूँ फटाफट, ताकि आपको आसानी से याद रहे। बस आप ना पॉइंट्स याद रखो, पॉइंट्स याद रखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। देखो, बाऊ जीजी नामक एक व्यक्ति है, ये एक दुकान लगाना चाहता है अपने टाउन हॉल के पास। ये उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करता है। लाइसेंस अप्लाई होता है परंतु इसकी अनुमति उसको नहीं मिलती है। 17 दिसंबर के दिन वो अपने स्थान पर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई और सामान बेच रहा होता है। वो उसको बोलता है भाई आप हटो, ये जगह मेरी है, ये स्थान मेरा है, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। वो व्यक्ति जब उनकी बात नहीं मानता है तो पुलिस की सहायता लेता है वो, लेकिन पुलिस सहायता करने के बजाय उनसे उनके फल छीन लेता है, सामान छीन लेता है, उनकी बेइज्जती करता है और मारता भी है। यह बेइज्जती यह बर्दाश्त नहीं कर पाते और कैरोसिन छिड़क कर अपने आप को आग लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लोगों ने इनको बचाने का प्रयास भी किया होता है परंतु ये बच नहीं पाते, इनकी मृत्यु हो जाती है। जो चचेरा भाई होता है इनका अली, ये इस पूरे घटनाक्रम की एक वीडियो बनाकर फेसबुक और सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर देते हैं और 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार में हजारों के तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं इनको अंतिम संस्कार के लिए। तो बच्चों ये थी मुख्य समस्या, ठीक है, यानी एक व्यक्ति की ही समस्या थी जिस वजह से अरब की क्रांति होने वाली है। तो आप लोगों को ये मुख्य समस्या समझ आई गई होगी। मोहम्मद बाऊ जीजी की मृत्यु के बाद कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए गए, यानी इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद भी जो वहाँ की सरकार है उन्होंने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। इसी वजह से लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा। यानी जब लोगों ने देखा कि यार एक बंदा इनके चक्कर में मर गया, आत्महत्या कर ली, परंतु फिर भी ये लोग ऐसे चुप खामोश बैठे हुए हैं, लोगों में गुस्सा और ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। मोहम्मद बाऊ जीजी की मृत्यु के बाद टुनीशिया के लोगों ने भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया। यानी लोगों ने जब देखा सरकार कुछ नहीं कर रहे तो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। विरोध को बढ़ाने के लिए वहाँ की सरकार द्वारा उन पर गोलियाँ भी चलवाई गई थी। यानी सरकार ने जब देखा विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो सरकार ने उन पर गोलियां तक चलवाई थी ताकि वो डर कर शांत बैठ जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो डरने वाले नहीं थे किसी से भी। तो सरकार ने गोलियां तक चलवाई परंतु वो शांत नहीं बैठे। विरोध के बढ़ने की वजह से वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। यानी विरोध इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वहाँ पर क्या लगाना पड़ गया, कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया और बाद में वहाँ आपातकाल लग गया। आपातकाल यानी इमरजेंसी लग गया। अंत में बैन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बैन अली का शासन खत्म हो गया। बैन अली थे उस टाइम के राष्ट्रपति। कौन थे ये? राष्ट्रपति है ये, ठीक है। इन्होंने वहाँ कर क्या करा, अपने शासन को ख़त्म किया, अपने पद के इस्तीफा दिया। तो ये हो गया मोहम्मद बाऊ जीजी की मृत्यु के बाद क्या क्या वहाँ पर हुआ। दोबारा मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, देखो क्लियर होना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं नहीं चाहता कोई कन्फ्यूज़न रहे थोड़ा सा भी, और कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं वो सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आते ही। तो मैं दोबारा बताता हूँ, उनकी जैसे मृत्यु हो जाती है तो लोगों के मन में, जब लोग देखते कि सरकार अभी भी कोई कदम नहीं उठा रही थी, उनके मन में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। मोहम्मद बाऊ जीजी की मृत्यु के बाद टुनीशिया में लोग भारी संख्या में अब क्या करने लग जाते हैं, विरोध करने लगते हैं। सरकार इस विरोध को रोकने के लिए इन पर गोलियां तक चलवाते हैं ताकि शांति से बैठ जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। विरोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सरकार को वहाँ पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ता है और बाद में आपातकाल लगाया जाता है। अंत में बैन अली जो वहाँ के राष्ट्रपति है, कहाँ के, टुनीशिया के, वो अपने पद से इस्तीफा देकर अपना शासन को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब जान लेते हैं कि टुनीशिया के लोगों ने विद्रोह क्यों किया। जो टुनीशिया के जो लोग हैं उन्होंने विद्रोह क्यों किया। पहला,
गुस्सा बहुत ज़्यादा था जिस वजह से विद्रोह हुआ, तानाशाही सरकार थी इस वजह से विद्रोह हुआ, भ्रष्टाचार सरकार थी विद्रोह हुआ, गरीबी वहाँ थी विद्रोह हुआ, बेरोजगारी बहुत थी विद्रोह हुआ, और मोहम्मद बाऊजी एक मुख्य पॉइंट थे जिनके चक्कर में ये सारा विद्रोह सक्सेस हो पाया। तो ये था विद्रोह का मेन कारण। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं टूनिसिया में आंदोलन के सफल होने के बाद धीरे धीरे आंदोलन पूरे उत्तरी अफ्रीका और अरब के देशों में फैल गया। यानी जैसे टूनिसिया में जैसे आंदोलन सफल हुआ ना, वो धीरे धीरे पूरे आंदोलन पूरी उत्तरी अफ्रीका में क्या हो गया, फैल गया, और अरब के देशों तक भी ये फैल गया, यानी सारी जगह भी ये फैल गया। अरब स्प्रिंग के परिणाम, यानी जो ये निकला है, ये जो अभी हुआ है ये घटना, इसके परिणाम क्या क्या निकले, तो देखो अरब की क्रांति सफल नहीं हुई, यानी जो पूरे अरब में जो क्रांति फैली नहीं, पूरे अरब में नहीं सक्सेस हो पाई, ये केवल टूनिसिया तक ही सक्सेस हुआ था। इसका लाभ केवल टूनिसिया में ही हुआ था। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको बता दिया, अरब की क्रांति की वजह से लीबिया और सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गई। ठीक है, कुछ देशों में सैन्य शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया, यानी जब देखा कि यहाँ पर लोग विद्रोह कर रहे हैं तो उन्होंने अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ा लिया ताकि जो जनता है वो विद्रोह नहीं कर पाए। तो कुछ देशों ने अपने सैन्य शासन को ज़्यादा मजबूत कर लिया, और सादी अरब अन्य देशों ने स्थिति को बड़ी समझदारी से संभाल लिया, और बाकी जो देश थे ना उन्होंने इस स्थिति को बहुत सही तरीके से संभाल लिया, कंट्रोल में लिया है। तो ये थे बच्चों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। जिनको नहीं समझ आया वो वीडियो को अगेन पीछे करके देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत ईजी वे में मैंने बताया है। अगर किसी प्रकार का आपके मन में डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दो, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे पूर्वी मध्य संकट, कल हम ये क्लास पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।